दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग क्लास 12th में नवंबर से पढ़कर भी 95% नंबर आसानी से ला सकते हैं। आज हम लोग उसको देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग क्लास 12th की पूरी तैयारी नवंबर से पढ़ के कैसे करें। तो आज जब वीडियो बन रहा है वो है तारीख 15/10/2023 को ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपके पास ये वीडियो 1 नवंबर से पहले पहुंचता है, अगर आप ये वीडियो 1 नवंबर से पहले देख रहे हो तभी आप इस वीडियो को देखना, नहीं तो आप इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि ये 1 नवंबर से पहले वाले लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 15 फरवरी 2024 के आसपास आपका पेपर होगा। कुल आज से लेकर के आपके पास 120 दिन है। कितने दिन? आज से लेकर के आपके पास 120 दिन है। आपको क्या करना है कि मैथ की एनसीईआरटी बुक ले लेनी है। मैथ की एनसीईआरटी बुक लेनी है, मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड। मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड दोनों की दोनों आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है। अगर आपके पास और कोई बुक है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है उसी से पूरे छपे छपाए सवाल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है? आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लेना। एनसीईआरटी बुक क्यों लेना? क्योंकि एनसीईआरटी बुक में सवाल कम होते हैं और आपको याद रखने में भी आसानी होती है, और में अलग अलग तरह के भी सवाल दिए होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, आपको मेन मुद्दा वाले सवाल करना है। इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं आता है, ये आप याद रखना कि एनसीईआरटी बुक अगर आप लगाओगे तो आपको इससे बाहर कोई सवाल नहीं मिलेगा। आप देखो मैथ फर्स्ट कैसे आपको पूरी खत्म करनी है। मैथ फर्स्ट खत्म करने में कुल आपको 10 दिन लगाने हैं। मैथ फर्स्ट जो बुक है आपको 10 दिन में खत्म करनी है। देखो कैसे खत्म होगा। इसमें कुल 6 चैप्टर है। मैथ फर्स्ट में कुल 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। देखो संबंध एवं फलन बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आप आसानी से 1 दिन में खत्म कर सकते हो। ठीक है, आराम से लगाओगे तब भी आपका ये 1 दिन में संबंध एवं फलन खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, ये भी आपका 1 दिन में खत्म हो जाएगा आसानी से। आव्यूह की बात करें तो आव्यूह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो ये भी आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और जो सारणिक है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये भी आप 2 दिन में खत्म कर लेना। अगर आप इनको 1 दिन में 2 दिन में अगर इसी हिसाब से खत्म करते चलोगे सभी चीजें, तो आपको 95% प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे। आपका पूरा कोर्स आराम से खत्म हो जाएगा। अब देखो सारणिक हमारा खत्म हो गया आप 2 दिन में। अब सातत्य एवं अवकलनीयता की बात करें, ये आप 1 दिन में खत्म कर दोगे। कैसे खत्म कर दोगे? ये तो चैप्टर बड़ा है, कैसे खत्म कर देंगे? ऐसे आप खत्म कर दोगे, क्योंकि ये कक्षा 11 का पूरा अवकलन इसमें दिया हुआ है। पूरा कक्षा का 11 का अवकलन दिया हुआ है। जो शुरुआत की 2 एक्सरसाइजें हैं वो आपके लिए नई हैं, और जो पिछली एक्सरसाइजें हैं, जो आगे की एक्सरसाइजें हैं, वो जो है पूरा का पूरा अवकलन पर आधारित है, जो कक्षा 11 के अवकलन की तरह है। तो क्या करना है, अवकलन तो आपका 11 की तरह ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब जो आगे की 2 हैं वो आपको पढ़ना है, वो भी बहुत छोटी छोटी हैं, तो वो भी आपकी पूरा का पूरा अवकलन 1 दिन में आपका खत्म हो जाएगा अगर आप उसको मन से लगाओगे। अब देखो छठवां चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो ये जो अवकलन के अनुप्रयोग है ये बहुत ज्यादा, ये आपको आगे तक भी काम आएगा चैप्टर। तो जो अवकलज के अनुप्रयोग है ये आप 3 दिन में खत्म करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है अपने आप में, तो आप 3 दिन में इसको खत्म कर देना। तो कुल 10 दिन हो जाएंगे आपके, और 10 दिन में आपकी मैथ फर्स्ट खत्म हो जाएगी। जब भी आप इसको हल करना, तो हम क्या कहते हैं कि आप किसी भी और सब्जेक्ट को मत पढ़ना, केवल गणित को ही 10 दिन तक लगातार ऐसे पढ़ते रहना, और कुल 30 दिन तक लगातार कोई विषय मत छूना। लगातार 30 दिन तक पूरी की पूरी गणित पढ़ना है, पूरा खत्म हो जाएगा। 10 दिन में पहली खत्म हो गई। अब देखो 20 दिन कुल आपको लगेंगे मैथ सेकंड खत्म करने में। मैथ सेकंड कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है अपने आप में। देखो समाकलन है, तो समाकलन में कुल 11 एक्सरसाइजें हैं,
तो 11 एक्सरसाइजों को आप 6 दिन में ख़त्म कर लेना। ठीक है। समाकलन होता क्या है, समाकलन अवकलन का बिल्कुल उल्टा आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आप 6 दिन में ख़त्म कर लेना। 11 एक्सरसाइजें हैं, आराम से आप 6 दिन में इसको ख़त्म कर दोगे। ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग की बात करें तो समाकलन के अनुप्रयोग में केवल 2 एक्सरसाइजें हैं, तो इसको भी आप आराम से 1 दिन में ख़त्म कर लोगे। इसके बाद में अवकल समीकरण की बात करें तो अवकल समीकरण थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी अपने आप में। तो 3 दिन में आप इसको क्या करना, ख़त्म कर लेना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में अवकल समीकरण 3 दिन में ख़त्म कर दिया। फिर सदिश बीजगणित है, तो सदिश बीजगणित भी छोटा चैप्टर, ये आप 2 दिन में ख़त्म कर दोगे। त्रिविमीय ज्यामिति ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो ये आप 4 दिन में ख़त्म कर देना। इसके बाद में रैखिक प्रोग्रामन बहुत छोटा चैप्टर है, 1 दिन भी आपको इसको ख़त्म करने में नहीं लगेगा। इसके बाद में प्रायिकता हो गई, तो प्रायिकता जो है वो 3 दिन में आप ख़त्म कर लेना। प्रायिकता भी काफ़ी बड़ी है, तो कुल मिला के आपको 20 दिन इसमें लग जाएंगे। तो 20 दिन में बहुत अच्छी तरीके से आपकी गणित कंप्लीट हो जाएगी। अगर अब देखो हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब देखो आती है आपकी फिजिक्स, तो फिजिक्स को भी आपको कुल 30 दिन देने हैं ख़त्म करने के लिए। ठीक है, 30 दिन में आपकी फिजिक्स अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। देखो पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा जो क्षेत्र है ये ठीक ठाक चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल आपके आते हैं। आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर बताए जा रहे हैं फिजिक्स में उन सब के न्यूमेरिकल भी लगाते चलना है। तो अगर 3 दिन है तो उसमें 1 दिन पूरा दिन न्यूमेरिकल देना, अगर केवल 1 दिन लिखा है तो उसमें आधा दिन न्यूमेरिकल दे देना। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो ये आपको 3 दिन में ख़त्म कर लेना है चैप्टर। ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी 3 दिन दिया है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आपको लगानी है। फिर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये आपको न्यूमेरिकल के साथ 2 दिन में ख़त्म कर लेना है। इसमें डेरिवेशन भी होता है, तो आपको डेरिवेशन भी कंप्लीट तैयार रखना है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसमें आप जब डेरिवेशन करते जाना तो सूत्र तुरंत का तुरंत याद कर लेना, तो इससे आपको सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। अब इसके बाद में विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा बड़ा चैप्टर है, तो आप 3 दिन में इसको ख़त्म कर लेना। गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बात करें तो ये भी थोड़ा बड़ा ही चैप्टर है, लेकिन आप इसको 2 दिन में न्यूमेरिकल के साथ आसानी से ख़त्म कर सकते हो। फिर हम लोगों का चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है, ये आप 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो। और इसके बाद में एक आध इससे न्यूमेरिकल आ जाता है। और इसके बाद में है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे केवल पढ़ने के लिए यही है, इसमें केवल एक बहुविकल्पी प्रश्न हर बार जरूर आता है, हर बार आता है 1 नंबर का एक बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से आता है, तो आप इसको कभी भी ख़त्म कर सकते हो, केवल पढ़ने वाला है। अब है प्रत्यावर्ती धारा, तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो बड़ा चैप्टर, इसको आप 3 दिन में न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन भी तैयार करके 3 दिन में ख़त्म कर देना। और इसके बाद में है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको भी आप 3 दिन में ख़त्म कर देना, ये भी थोड़ा बड़ा है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक केंद्र, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप इसको 4 दिन में ख़त्म कर देना। अगर आप इसको मन से पढ़ोगे, केवल आपको पूरे दिन में केवल एक ही पार्ट पढ़ना है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना है। 4 दिन तक लगातार अगर आप एक पार्ट पढ़ोगे, क्या ख़त्म नहीं हो जाएगा? तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी लगाना, तरंग प्रकाश की इसमें भी न्यूमेरिकल लगाना है, ये 2 दिन में ख़त्म कर लेना। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये 1 दिन में ख़त्म कर लेना। न्यूमेरिकल भी है लेकिन बहुत छोटा है। परमाणु है, 1 दिन में ख़त्म कर लेना। नाभिक है, थोड़ा सा बड़ा है, 2 दिन में ख़त्म कर लेना, इससे भी न्यूमेरिकल आता है ज़रूर। और इसके बाद में अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, ये 3 दिन में ख़त्म कर लेना। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन बच्चों को ये पार्ट बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, तो इसके लिए भी आपको 3 दिन दे दिए गए। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। आप इस हिसाब से अगर इसको ख़त्म करोगे तो आपका पूरा बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। अब देखो जो केमिस्ट्री है उसको ख़त्म करने में आपको 18 दिन लगेंगे। 18 दिन में आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम शानदार हो जाएगी।
देखो ठोस अवस्था चैप्टर है, पहला एक ये चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 से न्यूमेरिकल बन जाता है, 4 से न्यूमेरिकल बन जाता है, ये याद रखना, 4 से न्यूमेरिकल आता है। और आगे के जो चैप्टर हैं उसमें आपकी अभिक्रियाएं, इसमें आ जाती हैं अभिक्रियाएं, इन ये जो नीचे के चैप्टर हैं इसमें अभिक्रियाएं दे देता है और इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ठोस अवस्था जो चैप्टर है वो आपको 2 दिन में ख़त्म करना है न्यूमेरिकल के साथ, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं, सूत्र याद होगा, न्यूमेरिकल 1 सेकंड में हो जाएगा। विलयन है 2 दिन में ख़त्म कर लेना है। विद्युत रसायन बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये भी 2 दिन में ख़त्म कर लेना है। और रासायनिक बलगतिकी है 1 दिन में ख़त्म कर लेना है, बहुत छोटे चैप्टर हैं। पृष्ठ रसायन की बात करें थोड़ा बड़ा है, पढ़ने वाला है, 1 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये भी 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ये एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी आपको ज़रूर लेनी है, इसकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आती है। विद्या मत लेना, विद्या लोगे तो केमिस्ट्री का काम बेकार हो जाएगा, एनसीईआरटी लेना केमिस्ट्री की। इसके बाद में पृष्ठ रसायन हो गया, डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के तत्व 1 दिन में। उपसह संयोजन यौगिक बड़ा चैप्टर है, नाम लिखने को आता है इससे, तो 2 दिन में ख़त्म कर लेना नाम के साथ। और इसके बाद में हेलो एल्कीन हेलो एरीन है, हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो ये 1 दिन में। अल्कोहल फिनाइल ईथर, ये भी 1 दिन में ख़त्म कर देना। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये बड़ा चैप्टर, ये 2 दिन में ख़त्म कर लेना। एमीन 1 दिन में, जैव अणु 1 दिन में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पता रहे कि कब तक आपको ख़त्म करना है, तो आप जब पूरा ये ख़त्म कर लेना। फिर इसके बाद में आती है हिंदी की बात। तो जो हिंदी है ये आपको सबसे आखिरी में पढ़ना, जब पेपर हो तब पढ़ना, क्योंकि ये बार बार आप पढ़ोगे बार बार भूल जाओगे, याद करने वाला है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद में इंग्लिश की बात करें, जब केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में इंग्लिश को उठाना, तो इंग्लिश को 25 दिन दे देना, 25 दिन तक इंग्लिश पढ़ लेना लगातार एकदम, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी 25 दिन में हो जाएगी। क्या होता है कि बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में प्रश्न उत्तर लिखने में दिक्कत आती, तो क्या करना है आपको, यूट्यूब में जा कर के वीडियो देखना है पाठों के हिंदी के चैप्टर, मतलब हिंदी में उनके पाठों का अर्थ देखना है कि इस पाठ में क्या हुआ है, क्या क्या हुआ, तो उस हिसाब से आपको टूटी फूटी इंग्लिश क्या करना है। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो टूटी फूटी जितनी बना सकते हो उतनी इंग्लिश बना के लिखना है, आपको कोई भी प्रश्न इंग्लिश में छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है, इस तरह से करना है। और इसके बाद में हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको आखिरी के 15 दिन, जब पेपर हो उसके 15 दिन पहले ले लेना है। अब कई लोग क्या करते हैं, आखिरी के 15 दिन भी हिंदी को नहीं देते, जबकि आपको पता होना चाहिए हिंदी का ना पेपर भी 100 नंबर का आता है, ये भी आपका % बनाएगा, तो जब सरल है तो इसको क्यों छोड़ें। तो 15 दिन में हिंदी की बहुत बढ़िया तैयारी कर लेना, रचनाएं भी याद करके जाना सभी प्रकार की। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना, क्वेश्चन बैंक में देखना कि क्या कौन सी चीज़ बार बार आ रही है, उसी को तैयार करना, तो इसकी क्वेश्चन बैंक कोई भी ले लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका पूरा का पूरा जो तैयारी है कुल इस प्रकार से 118 दिन लगेंगे, ये सब 15 दिन प्लस 25 दिन ये सब जोड़ करके आपको 118 दिन लगेंगे। अगर ये 2 दिन हटा दो तो 40 दिन कम हो जाएंगे, 40 दिन कम हो जाएंगे, और 40 दिन कम करोगे तो 78 दिन बचेंगे। तो 78 दिन में आपके ये जो 3 विषय आपको लगते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो आपके बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। अब हिंदी इंग्लिश तो आप समझ सकते हो, हिंदी इंग्लिश के लिए 25 दिन कम तो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आखिरी में अगर कुछ समय बचता है तो उनको आप दोहरा भी सकते हो। दोहराने का क्या तरीका है कि बार बार आप जब एक बार सवाल इनको लगा चुके हो तो सवाल को देख लेना है, जब आप सवाल लगा ही चुके हो तो आपको सवाल देखने से ही समझ में आ जाएंगे, बाद में न्यूमेरिकल लगा चुके हो न्यूमेरिकल देखने से ही समझ में आ जाएंगे। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री तो बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए अगर एक बार पढ़ लोगे। और इसके बाद में और हिंदी इंग्लिश, अगर इंग्लिश पढ़ी पहले से फिर कंप्लीट हो जाएगी, और आखिरी के 15 दिन तो हिंदी के लिए हैं। तो बस इस प्रकार से आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो क्लास 12th में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।